यहाँ पर हम काफी सारी शेरनियों को एक मर चुकी भैंस का शिकार करते हुए देख सकते हैं, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर एक लोमड़ी आकर उस भैंस को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। लेकिन लोमड़ी के आने के बाद भी शेरनियों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना कि उनका ग्रुप के आने के बाद। ये सभी लोमड़ी मिलकर शेर के शिकार को छीनना चाहती थी, जिसके चलते एक बार तो शेर अपने शिकार को छोड़कर उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें वहां से भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि शेरों के शिकार पर हायना ने कब्जा कर लिया था और दूसरी तरफ गिद्ध भी इसे अपना शिकार बनाने के लिए वेट कर रहे थे। लेकिन जब शेर का झुंड वापस लौट कर आता है तो वहां पर कोई नहीं बचता, क्योंकि वो सब उसे देखकर भाग जाते हैं। ये बबून घोस्ट बर्ड्स के इलाके में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आगे इसने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये पक्षी उनके वहां पर पहुंचते ही इसका कुछ इस प्रकार से स्वागत करते हैं और ये चुपचाप बेचारा जमीन पर बैठने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। मुझे नहीं लगता कि अब ये इतनी आसानी से यहाँ से निकल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी पक्षी उसके खबर लेने लगते हैं। वैसे आप लोग इस छोटे से खरगोश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो वहाँ पर मौजूद बिल्ली को देखकर भी वहाँ से नहीं भागता और इसका नतीजा कुछ ही देर बाद उसके सामने आ जाता है। जब वो बिल्ली उसके ऊपर अटैक करती है, उसने जाकर सीधा उसे दबोच ही लिया। क्या आप लोगों ने ऐसी तस्वीर पहले कभी देखी है? क्योंकि ऐसा अक्सर जंगल में होता रहता है, क्योंकि बाज को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसका शिकार कौन है। भूख लगने के बाद वो हर तरह के जानवर पर हमला करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ इस बाज ने एक कौवे को अपनी जकड़न में ले रखा है और कौवा बचने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता, क्योंकि उसका फेस पूरी तरह से बाज के पंजे में फंसा हुआ था और ये काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी अपने आप को नहीं बचा पाता, जिसके चलते वो आत्मसमर्पण कर देता है। और इतना करते ही बाज उसे मारने में बिल्कुल देर नहीं लगाता और उसे उठाकर आसमान में उड़ जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी जिराफ को आपस में लड़ाई करते देखा है? अगर नहीं तो आइए देखिए। ये दोनों जिराफ पहले तो एक साथ ही चलकर आते हैं, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, जो वो दोनों अपनी लंबी लंबी गर्दन को एक दूसरे को घुमा घुमा कर मारने लगते हैं, जहां इनकी लड़ाई उसी वक्त कहां खत्म होने वाली थी, जिसके चलते ये काफी देर तक यूं ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं। और कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि एक जिराफ अपनी गर्दन घुमाकर दूसरे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला उसके ऊपर नहीं हो पाता। लेकिन दूसरे वाले का हमला इसको बुरी तरह से लगता है, जिसके चलते वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। वैसे तो चीता दुनिया की सबसे तेज स्पीड से भागने वाला जानवर है, लेकिन इसे अगर अपना फेवरेट शिकार यानी कि गजल दिखाई दे तो ये उसे पकड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। यहाँ पर मौजूद इन गजल ने देख लिया कि चीता उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। वो उन सभी में से एक को अपना शिकार बनाने ही वाला था कि वो उसके हाथ से निकल जाती है। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि देखा जाए तो गजल भी हद से ज्यादा फुर्तीली होती है। वहीं हम चीता के छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं, जो कि अभी शायद अपनी हंटिंग स्किल सीख रहे थे, और जैसे ही गजल ने अपने सिर पर मौजूद दोनों सींगों का यूज किया तो वो चीता को उठाकर जमीन पर पटक देता है और इसी तरह जमीन पर गिराए हुए उसे काफी दूर तक लेकर जाता है। और जब चीता अपने आप को संभलने में बिजी चल रहा था तो गजल ने इसका फायदा उठाकर वहां से भागने की ठानी और वो उससे बच निकला। लेकिन चीता कहाँ शांत रहने वाला था। अब की बार उसने अपने पूरे ग्रुप के साथ गजल के झुंड पर हमला किया और अब की बार उसके हाथ एक गजल का बच्चा लगता है, लेकिन लगता है शायद ये इस बच्चे का शिकार नहीं करना चाहती, जिसके चलते वो हाथ आए शिकार को भी छोड़ देती है। और ऐसे ऐसे वाक्य हमें बताते हैं कि जानवरों में भी दिल मौजूद है। जब ये तेंदुआ वाइल्ड बीस्ट को देखता है तो अकेले ही उनके ऊपर हमला करने के लिए चल देता है, लेकिन उसने जो सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये दो ही उसके लिए काफी थे। जहां उसने एक के ऊपर अटैक किया तो दूसरा उसकी मदद करने के लिए तेंदुए के ऊपर हमला कर देता है और इसी कारण उन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ पर हम एक एंटीलोप को देख सकते हैं, जो कि नदी किनारे पानी पीने आया था, लेकिन जब इसके ऊपर शेर की नजर पड़ती है तो वो उसके ऊपर बिना सोचे समझे हमला कर देता है। और जैसे ही एंटीलोप को इस बात का पता चलता है वो शेर की ऑपोजिट साइड भागने लगता है और शेर कंफ्यूज हो जाता है। और जब तक वो उसका पीछा करता, एंटीलोप उससे काफी दूर जा चुका था। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो देखने के